हो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम श्लोक नंबर 11 से 16 तक साथ में बोलते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ये बताया कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही उसी परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। उन दोनों का फल एक ही कहा जा सकता है, परंतु अधिकतर लोगों के लिए कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग द्वारा चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। उस शुद्ध चित्त के द्वारा ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो तो वही मोक्ष कहलाता है। तो मार्ग एक ही है पर उसके पड़ाव दो हैं, कर्मयोग कर्म संन्यास।
तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, उसे छोड़ने पर नहीं। जो छूटना है वो अपने आप छूटता है, तो छोड़ने पर ना ध्यान देकर करने पर ध्यान दें। अच्छा, तो अब कैसे करें? तो फिर से उन्होंने दोहराया और कहा कि करना तो कर्तव्य कर्म है, ईश्वरार्पण बुद्धि से करना है, और उसका जो परिणाम है उसे प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना है। ये भी बताया कि ये कर्म संन्यास जो बहुत आकर्षक लगता है, यानी हमको ऐसा लगता है कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, छूट गए, तो ये कर्म संन्यास जिसके प्रति बहुत आकर्षण है, वो सन्यासी होता कौन है? तो कहा उसका पहला कदम ही राग द्वेष से मुक्ति है। कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज नहीं अच्छी लगती, इस भाव से ही छूट जाना वो पहला कदम है, सन्यास में प्रवेश करने का कदम है। और यदि राग द्वेष से मुक्ति हो गई तो फिर करने में क्या प्रॉब्लम है? तो छोड़ने पे कौन ध्यान देगा? तो वो भी एक है। और दूसरा ये कि वो वही सन्यास, सबसे श्रेष्ठ उच्च सन्यास क्या है? जहां पर कर्तृत्व भाव ही नहीं है, मैं कर रहा हूं ऐसा भाव ही नहीं है। जब मैं कर रहा हूं यह भाव ही नहीं है, तो फिर जो भी कर्म होते हैं वो भले होने दो, हो रहे हैं, मैं उसमें भाग नहीं ले रहा हूं। तो जो ऐसे इस प्रकार से कर्मयोग युक्त है, वही अपने इंद्रियों द्वारा कर्म करता रहता है, और वो कर्तृत्व भाव से भी छूट जाता है समय के साथ। और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर शरीर में आराम से रहता है, सुखी होके रहता है। सही में सुखी तो वही है, बाकी सब जो भी सुख का आभास होता है, पर असल में सुखी तो वही है, क्योंकि उसे कर्म या अकर्म दोनों से कोई परेशानी नहीं है। उसको कर्म करना या कर्म छोड़ना ये सब उसको व्यथित नहीं करता है। उसको ना कोई राग है ना द्वेष है, उसको ना मैं कर रहा हूं या मुझे करना है इसका बोझ है, और ये कर रहा हूं तो उसका परिणाम मुझे क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा, मुझे ऐसा ही मिलना है, ऐसा नहीं चाहिए, ये सब भी किसी प्रकार का कोई दुख उसके जीवन में नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं जब वो जान लेता है अपने आप को, तो ये शरीर में रहता है, शरीर होके नहीं रहता। जैसे मानो एक नगर में रहता हो, इसी प्रकार ये शरीर भी अलग अलग इतने सारे द्वार हैं, ऐसे द्वार युक्त नवद्वार पुरे देहि सुखम आस्ते नैव कुर्वन् न कारयन्। न खुद कुछ करता है, न किसी से कुछ करवाता है, न शरीर से ही कुछ करवाता है। तो फिर कैसे ये सब हो रहा है? भाई ये सब हो रहा है क्योंकि प्रकृति की दो शक्तियां हैं। एक है आवरण, आवरण यानी जो है उसे हम नहीं जानते, और दूसरी शक्ति है विक्षेप, यानी जो नहीं जानते उसकी जगह कुछ और जानने लगते हैं। दृष्टांत के तौर पर यह हमारे दैनिक जीवन में कई बार होता है कि हम यदि किसी विषय में किसी से कुछ बात पूछें कि आपको क्या लगता है इस विषय में, उस विषय का मेरे पास कोई ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे? वैसे तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। क्या लगता है? कहाँ से लगा? बोलो ना, कुछ पता नहीं है, वहां रुकते नहीं है, वो कुछ और काल्पनिक उसकी जगह पे बोलेंगे ही हम। ये सबसे क्लासिक ये बनता है जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं कि अच्छा ये जगह कहाँ है, पता है? वैसे मैं वहां गया तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है इसी दिशा में आप आगे जाइए, उधर जाके पूछे, वहां होगा। और होगा वो जगह दूसरी तरफ, पर कुछ तो बताना है उनको। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, वहां रुकते नहीं हमें। ये प्रकृति है, इसीलिए कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव, ये प्रकृति है। ये प्रकृति में क्या होता है कि अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, और वो अज्ञान में हम अच्छा नहीं लगता हमें, इसीलिए हम उसमें कुछ विक्षेप हो जाता है, कुछ नया ही चीज करते हैं, कुछ और ही सोचने लगते हैं। तो इसीलिए दृष्टांत जो इसका दिया जाता है वो है स्वप्न का।
जब व्यक्ति जागृत अनुभवों से उसका जो संपर्क है वो टूट जाता है, तब क्या होने लगता है? तब कुछ मानसिक रूप से कुछ काल्पनिक दिखने लगता है। सपना तब तक नहीं दिखता जब तक जागृत अवस्था का भान हो हमें। इसीलिए सोते हुए सपने देखते हैं, जागते हुए भी यदि कभी देखते हैं तब भी ये जागृत अवस्था के अनुभव से कट जाता है हमारा संपर्क, तब जाके वो सपने देख पाते हैं। नहीं तो जो दिख रहा है उसकी जगह पे कुछ और नहीं दिख सकता। कई बार वो अंधेरे में पेड़ हवा में झूल रहा है तो मतलब भूत है। हाँ, और ऐसा कहते हैं, पता नहीं क्यों, इमली का पेड़ देख के लोगों को लगता है भूत है। उसका आकार, उसके छोटे छोटे पत्ते, हवा में झूल रहा है, बोले ये भूत है। अब ये भूत कहाँ से दिखा? है तो पेड़, पर ये भूत कब दिखेगा? जब पेड़ पेड़ के रूप में नहीं दिखता तब। यदि वो पेड़ के रूप में दिख जाए तब कभी मुझे भूत नहीं दिखेगा। पर पेड़ पेड़ के रूप में नहीं दिखता, यानी जो जैसा है वैसा हम नहीं जानते। अज्ञान हो गया, वो अज्ञान से ज्ञान ढक गया, यानी ये पेड़ है, ये ज्ञान अज्ञान हो गया। तो ये क्या है मैं नहीं जानता। अब नहीं जानता उसकी जगह पे अब मैंने एक भूत खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने मूवी देखी, उसमें से भूत होता है, तो हम लोग ये वही है, मूवी में से आ गया सच्चा। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उसकी वजह से वो मोहित हो जाते हैं। और ये मोहित हो गए किसकी वजह से? स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति, वही हमारी वासनाएं, जो अनेक प्रकार के, जो जन्म जन्मांतर में हमने जो जो भी देखा है, जो भी अनुभव किया है, जो जो भी हमने चयन किया है, वो सब के परिणाम स्वरूप हमें कुछ और अनुभव होता है। इसीलिए इसी को हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसी बात को देखें, जो ये जीव के मोह की बात यहाँ समझा रहे हैं भगवान। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने आप को, मेरा स्वरूप क्या है उसको जानते नहीं। तो हम अपने आप को नहीं जानते तो हम किसको जानते हैं? तो हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, मन मानने लगते हैं, इंद्रियां मानने लगते हैं, बुद्धि मानने लगते हैं। तो तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये मोहित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानता। इसीलिए यदि मैंने जान लिया मैं कौन हूं, फिर मुझे कोई कल्पना होगी। जैसे कई बार जब हम ये मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, ये सब लोगों के ऐसे अनेक केसेस आते हैं। बोले कोई व्यक्ति आया, बोले वो समझता है कि मैं चूहा हूं, और हमको ऐसा कैसा होगा, ये क्या ऐसे जोक सुना रहे हो। हमको सही में लगता है मैं चूहा हूं। क्यों? कब लगेगा कि मैं चूहा हूं? क्या हमको लगता है मैं चूहा हूं, या मैं बिल्ली हूं, या मैं कुछ भी और हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मनुष्य हूं। चाहे और लोगों को मेरा वर्तन देख के ऐसा नहीं लगता, पर मैं तो मानता हूं कि मैं मनुष्य हूं। मैं जानता हूं, मुझ में ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूं। इसीलिए वो ज्ञान ढका नहीं है अज्ञान से। इसकी वजह से मुझे और कोई गलतफहमी नहीं होती कि मैं और कुछ हूं, चूहा बिल्ली कुछ भी। पर किसी को हो जाता है ऐसा, अज्ञान की वजह से मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, कुछ और जान लिया। आज मैं जो अपने आप को ये शरीर समझता हूं, हमारे गुरुजन, ये भगवान यहाँ गीता में यही कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ये सब पागल है। कौन सब पागल है? वो ऋषि मुनि हमको देख के बोलते हैं सब पागल है। लेकिन क्यों? बोले इतना नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को शरीर मानते हो, अपने आप को मन मानते हो। ये कैसी मूर्खता है? तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ऐसे मोहित हो जाते हैं। पर जहां तक वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या हो गया? उसके लिए दो शब्द उपयोग किए, प्रभु विभु। बोले वो जगत कारण सर्व समर्थ, विविध रूप में जो भाषित होता है, ऐसा प्रभु विभु वो कुछ नहीं करता। ये तो प्रकृति कर रही है सब कुछ। ये जो
चक्र चल रहा है वो तो प्रकृति का चलाया हुआ है, वो कुछ नहीं करता। न कुर्वन् न कारयन्, न खुद स्वयं करता है ना ही किसी से कुछ करवाता है। ऐसा व्यक्ति, अच्छा तो ऐसा व्यक्ति वो करेगा क्या जीवन भर? वो जीवित तो है, उतना तो हमने समझ लिया कि वो साक्षात्कार होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद भी वो जीवित है। हाँ, तो ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि पोस्टमसली मिलता है, हाँ, कि मरण उपरांत ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। ये शरीर हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं वो जानने के लिए शरीर के मरने की जरूरत थोड़ी है। तो इसके लिए ये, तो फिर वो कैसे जीता है, कैसे उसका जीवन चलता है, उसकी दृष्टि क्या होती है, उसका मन कैसा है? यहाँ कितना बढ़िया ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। 17वें श्लोक में पढ़ते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ये कैसे जीते हैं? कहते हैं ये सब, और बहुवचन में कहा है, शास्त्र में बहुवचन आता है, मतलब ये सभी के लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि कोई एकाध को। तो हम देखते हैं शास्त्र में, यहाँ भगवद गीता में ही कहीं कहीं पर बहुवचन का उपयोग किया गया है ये बताने के लिए कि ये सब के लिए उपलब्ध है। हाँ, पर कहीं कहीं एक वचन का उपयोग करके ये बताया है सबके लिए भले उपलब्ध हो, पर कोई कोई ही ये पाता है, वो पहुंच पाता है उतना ही, सब लोग नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ कहा तद्बुद्धयः, एक ऐसे होते हैं, तत् यानी वो जो सत्स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, वो उनके सारे विचार, बुद्धि यानी क्या, विचार, सारे विचार, और बुद्धि तो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। निश्चय जहां होता है, निर्णय जहां होता है, उससे बुद्धि कहते हैं। तो उसका निश्चय उसी के बारे में, वो आत्मनिश्चित है, वो जानता है अपने आप को, उसके सारे विचार उसी की ओर केंद्रित हैं। हमारी बुद्धि किस ओर है? हाँ, हाँ, हम सब जगत बुद्धयः, और ये तद्बुद्धयः, आत्मबुद्धयः। तदात्मानः, तदात्मा मतलब तादात्म्य जिससे आया है वो तदात्मा, वो जिसका तादात्म्य, किससे तादात्म्य है? आत्मीयता हमारा आज शरीर से है, पर वो जो सत्य है, अपना स्वरूप है, उससे पूर्ण तादात्म्य है उसका। वो उसको कभी शंका भी नहीं होती कि ये मैं हो सकता हूं। तदात्मान, उसका पूरा तादात्म्य एक हो गया है, कोई शंका भी नहीं है कि मैं कुछ और हो सकता हूं। तदात्मान तन्निष्ठाः, निष्ठा यानी वहीं स्थित है वो ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए मुझे लगता है ये, जब हम सत्संग में बैठते हैं और सुनते हैं ना, हमको बिल्कुल, हम कन्विंस हो जाते हैं कि बस हम ये शरीर नहीं है, वो आत्मस्वरूप, बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं, पता नहीं फिर से शरीर हो जाते हैं। तो एक तो क्या करें, ऐसा करो, अब बोलते जाओ, अब रुकना नहीं, बस हम तो इतना चाहते हैं, आप बोलते रहो, हम सुनते रहें, बस और क्या चाहिए जीवन। मतलब क्या, हम अपने आप से कुछ मेहनत नहीं करेंगे, आप करते जाओ, हम सुनते जाएंगे। इसीलिए कई लोगों को लगता है अभी ये ना 8 बजे खत्म हो जाता है, हम तो YouTube पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि घर में बैठे और मैं पूरा 24 घंटे सत्संग करता हूँ। अच्छा, 24 घंटे करता हूँ मतलब क्या, कि वो जो बोल रहा होता है वो बोल रहा है, मैं अपना सारा काम निपटा के बीच बीच में थोड़ा सुन लेता हूँ, बीच बीच में, और जब भी कोई हंसी मजाक की बात होती है जरूर सुन लेता हूँ मैं। और कभी कभी मैं सो भी जाता हूँ, कथा चल रही है उधर। कितने महान कथावाचक है, मुझे सुना भी देते हैं, जगा भी देते हैं। इसीलिए
निष्ठा। तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए हो गया, 5 मिनट के लिए हो गया। वो उनकी पहचान जब हो गई कि यही मैं हूं, तो ओके 2-5 मिनट के लिए थोड़ी होता है। हाँ, निष्ठा हो गई। उसके बाद कोई आके, कोई भी कहे आके, अरे नहीं नहीं, क्या तुम तो ये शरीर हो, बोले आप कह लो, कोई बात नहीं। और ये निष्ठा, इसका एक दृष्टांत है। हाँ, ये केवल श्रद्धा की बात नहीं है, ये बिल्कुल उससे भी गहरी चीज है। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है, पार्वती देवी तप कर रही है भगवान महादेव जी को पाने के लिए, और उस समय पे वो सप्तर्षि आते हैं वहां, परीक्षा, प्रेम परीक्षा करने आते हैं, और वो आके कहते हैं, अरे देवी जी, क्या आप कर रहे हो? आपको पता है वो वैरागी बाबा ध्यान में बैठे रहते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको ये सब में। उससे अच्छे तो विष्णु भगवान देखो कितने सुंदर है, ये तो क्या सांप वाप लगा के आते हैं, चिता भस्म लगाया हुआ है, ऐसा अमंगल वेश, जटाधारी हैं, ये कोई वर राजा लग रहे हैं आपको, शादी योग्य लग रहे हैं, स्मशान में घूमने वाले, वो कोई आपके मैरिज पार्टी में आएंगे? विष्णु भगवान देखो कितने अलंकार प्रिय है, कितने सुंदर सुसज्जित, कितने हैंडसम है। पार्वती जी बोलती हैं, देखिए आप पहले कब मुझे बहुत पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी बात सुनती, पर अभी तो देर हो चुकी है, सॉरी। अभी तो मैंने उनको चुन लिया, अभी कुछ नहीं होगा। मेरे गुरु नारद जी उन्होंने बोल दिया तो बस, अब मैं कोई किसी की बात नहीं सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। इस हद तक बोले कि महादेव जी स्वयं आके बोले तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, मैंने तो इतना उनको चुन लिया, उनकी शरण में मैं हूं। तो कहने का उसको कहते निष्ठा, यानी ये श्रद्धा केवल नहीं, वो अनुभूति है कि मुझे कोई उसमें से हटा नहीं सकता। तो ये ज्ञानी कौन है? वो उसको अनुभूति हो रही है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, बस। तन्निष्ठा तत्परायण, परायण यानी क्या? उसके आगे और कुछ पाना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई उपलब्धि तो हमें भी हो जाती है कभी कभी, कुछ सांसारिक उपलब्धि भी क्यों ना हो, कुछ मिल गया, उसके बाद हम कहते क्या मिल गया, वहां रुक गए। कुछ भी उपलब्धि हुई उसके बाद हम कहते इससे आगे क्या है, और क्या मिल सकता है, अगला पड़ाव क्या है, और उन्नति कैसे करूं मैं, ऐसे प्रश्न उठते उठते मैं और आगे आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर तत्परायण यानी उनको पता है कि इससे आगे, इससे परे, इससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं, इसीलिए तत्परायण, उनको पता है कि लक्ष्य मिल गया, बस पहुंच गए। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इस आत्मज्ञान में ही है और कहीं नहीं है। हमारे उपनिषदों में शिष्य प्रश्न पूछते हैं और जो गुरु होते हैं वो उत्तर देने के बाद, ये हमको कहीं और ये दिखेगा नहीं उपनिषदों के अलावा, जहां गुरु कहते हैं इसके आगे और कुछ है ही नहीं। ऐसा दावा है किसी में हिम्मत करने की कि मैंने जो बताया उसके आगे और कुछ है नहीं। और ये कोई दावा अपने अहंकार से, अभिमान से नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है, क्योंकि इससे परे और कुछ है नहीं, ना अतः परम अस्ति। क्यों? बस तुमको जो श्रेष्ठ था मिल गया है, बस। तत्परायण, और ऐसे लोग कैसे हैं? ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। कल्मष, कल्मष यानी जो मुझ में जो क्या कहते हैं, दूषण है, मुझ में जो दोष है, अशुद्धि है, जिसको हम कहते हैं पाप। पाप यानी केवल किसी प्रकार के कर्म की बात नहीं है, सारे दूषण, सारे दोष जो मुझे बंधन में डालते हैं, ये सारी चीजों से निर्धूत, बिल्कुल मानो एकदम अच्छे से धुल गए हों, यानी ये सब साफ हो चुका है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान के द्वारा क्या साफ होता है? अज्ञान ही तो साफ होगा। तो सबसे बड़ा जो कल्मश या पाप क्या है? अज्ञान है, सबसे बड़ा। हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि ज्ञानी ऋषियों की बात, कि हम कई बार कहते हैं कि जब
विशेष रूप से जब पीड़ा वीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, तब जाके हम ऐसे सब प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो हम तो बहुत बड़े खा पी के मस्ती करने वाले लोग हैं। और कभी कुछ कष्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो भगवान पता नहीं कौन सा पाप मैंने किया जिसका फल आज मिल रहा है। हमारे ऋषि लोगों से, हम गुरुजनों से ये प्रश्न पूछें, बिल्कुल ज्ञान में स्थित कोई गुरु होगा तो बस यही बताएगा, सबसे बड़ा पाप पैदा क्यों हुए। अब पैदा हुए तो भुगतो, और पैदा क्यों हुए, अज्ञान की वजह से। तो सबसे बड़ा पाप क्या है, अज्ञान है। मैं अपने आप को नहीं जानता और मैं अपने आप को कुछ और समझ बैठा, अब उसकी वजह से कष्ट हो रहा है, तो उसमें किसी और का क्या दोष। भगवान आपने इतना दुख क्यों दिया, अरे क्या दिया, जान लो अपने आप को, खत्म दुख। तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान से या ये सारे दोष, यानी सबसे बड़ा दोष तो ये अज्ञान है। सबसे बड़ा दोष तो ये हमारी वासनाएं हैं, जिसको पहले कहा स्वभाव, प्रकृति, ये सब जो कहा, अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, वो सब कुछ ज्ञान निर्धूत कल्मष। ऐसे लोग गच्छन्ति, अगर शरीर का मरण भी हो जाए, जब भी होगा, तब होना तो है, अब पैदा हुआ है तो मरेगा भी। और ये चीज तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दी कि यदि कुछ पैदा हुआ है तो मरेगा, और जो नहीं पैदा होता वो नहीं मरता। तो यह आत्मा है और कभी देह ही मरता नहीं है, पर देह मरना ही है उसको कभी ना कभी। तो यहाँ पर ये कहा गच्छन्ति, अगर ये देह भी मर जाए तो भी। हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में तो अज्ञान है इसीलिए वापस जन्म लेते हैं, जबकि ये ज्ञान से अज्ञान नाश हो चुका है। तो ये इसका क्या होता है, गच्छन्ति, ये शरीर को छोड़ दिया, पर अपुनरावृत्तिम, आवृत्तिम यानी वापस आना, पुनः वापस, अगेन, हाँ, आवृत्ति, पुनः आवृत्ति, वापस आना उसका बंद हो जाता है। अपुनः आवृत्ति गच्छन्ति, मतलब उनको बार बार फिर से इसमें नहीं आना पड़ता। हो गए, छूट गए, कंप्लीटेड। सो ये शरीर के मरने के साथ हमारी मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, कहने का अर्थ ये है यहाँ पर। हाँ, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो कई बार लोग बिना सोचे समझे कर लेते हैं, बोला आत्महत्या कर लेते हैं शरीर को। अरे शरीर से मरने से अगर मुक्ति मिल जाती, हाँ, तो शास्त्र में एक लाइन में खत्म कर दिया होता, कूद पड़ो कहीं से, कोई जहर खा लो कहीं, हो गया आपकी मुक्ति हो गई। ऐसे थोड़ी होती है, ये तो साधन मिला है, उसको ऐसे वेस्ट थोड़ी करते हैं। इसका तो उपयोग करना है, और जब मैंने जान लिया कि मैं ये नहीं हूं, फिर ये रहे या ना रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मुक्ति है। और जब ये चला जाए फिर वापस दूसरा अपनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अंतिम। और ये ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे जीवन में गुरु की कृपा हो जाए और शास्त्र की कृपा हो जाए तो ये अंतिम ही है। तो हम सब के लिए अंतिम ही है, अपुनरावृत्ति, प्रोवाइडेड हम ये अध्ययन जारी रखें। नहीं तो अच्छा ये अंतिम है, चलो बंद करो किताब, चलो। ऐसा नहीं होता, प्रोवाइडेड हम इस मार्ग पे चलते रहें तो अंतिम है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अच्छा, अब ये ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान रूपी पाप जो है वो मिट जाता है। वो कैसा कल्मष है, कैसा दोष है, कैसा अज्ञान है, उसके बारे में बता रहे। कैसे मिट गया, मतलब क्या मिटा, हाँ, ज्ञान से अज्ञान मिट गया, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब ऐसे ज्ञानी की दृष्टि कैसी है, हाँ, ये दृष्टि के बारे में। और ये श्लोक कभी कभी लोगों को बहुत विरोध लगता है इसमें, क्यों, देखते हैं अभी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च
पंडिता समदर्शिनः। इसी अध्याय में पहले पंडित कौन होता है या कौन नहीं होता है वो बताया था। क्या कहा? सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। मतलब पंडित कौन है? जो कहे कि ये सांख्य योग दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, वो जो जानता है उसे पंडित कहा पहले इसी अध्याय में। उसके पहले दूसरे अध्याय में भी एक बार कहा था पंडित कौन होता है। हाँ, बोले तुम पंडितों जैसे बातें कर रहे हो पर रो तो रहे हो अज्ञानी की तरह। ना अनुशोचंती पंडिताः। तो पंडित कौन होता है? जो हमेशा के लिए रोता नहीं रहता। हाँ, कोई घटना हुई तो दुख हुआ, ठीक है, उस क्षण के लिए हुआ, वो तो समझ में आता है, पर रोते ही रहे तो कोई पंडित थोड़ी होता है, वो ज्ञानी थोड़ी होता है। हाँ, तो पंडित शब्द का अर्थ ये नहीं कि वो मंदिरों पूजा करने वाला, वो तो हम बोलते हैं उसको। पंडित शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञानी होता है। हाँ, पंडा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो जिसके पास पंडा है, पंडा अस्य अस्ति इति पंडितः। तो पहले ये दो व्याख्याएं दी गई भगवत गीता में ही, और यहाँ एक और बहुत सुंदर व्याख्या दी गई कि आत्मज्ञानी कौन होता है, जिसको यहाँ इस श्लोक में पंडित शब्द से उसको बताया गया। कौन है? पंडिताः समदर्शिनः। दर्शी मतलब देखने वाला, समदर्शी। हाँ, जो समदर्शी होता है उसी को पंडित कहा। अच्छा, समदर्शी किसमें समदर्शी? कैसे समदर्शी? देखिए, अब ये लिस्ट दिया जा रहा है, ये सब में समदर्शी होना। लिस्ट क्या है? पहला ब्राह्मणे। ब्राह्मण में कैसा ब्राह्मण? क्यों केवल कोई ब्राह्मण परिवार में एक्सीडेंटली जन्म ले लिया वो ऐसा ब्राह्मण नहीं। हाँ, मेरा जनेऊ संस्कार हो गया है इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, कई लोग हैं हमारे देश में कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते हैं, बोलते हैं हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। कैसे ब्राह्मण? जो, क्योंकि ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? विद्या अर्जन करना। हाँ, विद्या संपन्न, और सही विद्या वह है जिससे विनय आता है, विनम्रता आती है। तो ये विद्या विनय से संपन्न ऐसा ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण टू द ट्रू टू हिज नेम, ऐसा सही ब्राह्मण। अच्छा, उसके बाद दूसरा समदर्शिता की बात चल रही है। गवि मतलब गाय। ब्राह्मण के साथ, हाँ चलो गाय भी पूजनीय है, गाय माता है हमारी, ठीक है, चलो उसको भी गवि, ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट हस्तिनी। हस्ती मतलब हाथी। ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न अच्छा ब्राह्मण है, उसके साथ गाय, चलो गाय तक तो फिर भी ठीक है, फिर भी पशु के साथ ऐसा नहीं, ठीक है, चलो गाय तो माता है, दिव्य है, ठीक। हाथी, फिर और क्या है? बोले शूनी। हाँ, शूना का मतलब कुत्ता। मतलब ब्राह्मण और कुत्ता एक है, ऐसा बोल, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी और सुन लो। तो और भी है? बोले हाँ, क्या? श्वपाक। श्वपाक यानी, वैसे तो उसका ट्रांसलेशन चांडाल है ऐसा बोलते हैं, पर स्वपाक का अर्थ है वो जो सबसे वफादार कोई प्राणी है तो कुत्ता माना जाता है। हाँ, उस वफादार कुत्ते को भी पका के खाने वाला, मतलब वो कैसा नीच किस्म का होगा वो श्वपाक। हाँ, ब्राह्मण से लेके श्वपाक तक, और ये रेंज भी क्या बढ़िया बताया। देखिए, श्रेष्ठ बताया मनुष्य है ना, ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, मनुष्य की बात की, और सबसे नीच वो भी मनुष्य है, और इसके बीच में रेंज बताया पशु। अब देखो, मतलब ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि हम जितना हो सके ऊपर भी उठ सकते हैं
और नीच से नीच पशु से भी बदतर हो सकते हैं। ये एक संकेत कर दिया है भगवान ने यहाँ पर। क्योंकि बीच के जो 3 दृष्टांत है लिस्ट में, वो तीनों प्राणी हैं, पशु हैं। हाँ, गाय, हाथी और कुत्ता, ये 3 पशु बताए, पर उससे श्रेष्ठ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, और सबसे बदतर वो क्या है? श्वपाक। ये सब में जो समदर्शी हो पंडित है। भगवान, आई थिंक आपको ना थोड़ी देर सो जाना चाहिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हो भगवान, ये क्या होता है? ऐसे कैसे ये सब समान कैसे हो सकते हैं? देखिए, सावधान, भगवान कह रहे हैं मैंने नहीं कहा कि ये सब समान है, ये कहा कि ये सब समान है। भगवान ये नहीं कह रहे कि ये समान है, भगवान कह रहे हैं ये सब को, सब में समदर्शी जो होता है उसी को पंडित कहा। बोले मतलब वही बोल रहे हो ना कि समान नहीं है, पर उसको समान रूप से देखना वो भी तो गलत है। हाँ, क्योंकि आपने पिछले, हमने क्या देखा, ज्ञान क्या होता है? जो जैसा है वैसा उसको देखना। अभी आप क्या कह रहे हो कि जो विषम है उसको समान देखना, ये तो गलत बात हो गई। और उसको आप पंडित बोल रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसको ज्ञानी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? जो जैसा है वैसे देखना, तो इसमें विषमता है तो विषमता देखो ना। हाँ? तो समदर्शी का अर्थ क्या हो गया? समदर्शी का अर्थ समानदर्शी नहीं है। समदर्शी का अर्थ है इन सब में जो समान रूप से है उसे देख पाना। उसे ऐसा नहीं कि ये वो ब्राह्मण भी एक है, वो गाय भी एक है, हाथी भी एक है, कुत्ता भी है, उसको खाने वाला भी, सब एक समान है। ऐसे कोई भगवान ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल विरुद्ध बात हो गई। पर यहाँ समदर्शी का अर्थ क्या है? जो समान है इन सब में, उस समता को देखने वाले, उस समान जो चैतन्य तत्व है जिसकी वजह से ये सारे प्राणी में चेतना है, उसका कारण क्या है? वो जो अस्तित्व है, सत्स्वरूप है, वो चैतन्य है, चित स्वरूप है, वो अनंत आनंद स्वरूप है, उसको इन सब में देख पाना, पहचान पाना। वो जो देख लेता है वो समदर्शी है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो हम विषमता को तो सन्यासी भी पहचानता है, ये ज्ञानी भी पहचानता है। इसी को कहते हैं मुख्य सन्यास। गौण सन्यास, मुख्य सन्यास हमने देखा, ये मुख्य सन्यास है कि जहां ये समदर्शिता हो। विषमता को तो पहचानते हैं। अभी देखो, ये ज्ञानी है, वो क्या अब समदर्शी हो तो क्या वो चप्पल को लेके सर पे पहनता है? शर्ट नीचे पहन लिया, पैंट ऊपर पहन लिया, क्यों? समदर्शी हूं मैं। ये तो मूर्ख होगा। वो जानता है कि क्या उसमें विषमता क्या है, वो किस, उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए, कैसे, वो क्या है, अलग कैसे है, वो सब वो जानता है। पर उसका ध्यान किस पे है? जो समान है उस पे ध्यान है। वो उसके डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं है, उसकी कॉमनैलिटी पर उसका ध्यान है। जैसे कोई सोनार हो, कोई जौहरी हो, वो देखता है तो अनेक प्रकार के आभूषण देखता है। हम तो अपने आप लगा लगा के हम कल्पना करने लगते हैं, इससे मेरे कान कितने सुंदर हो जाएंगे, इससे मेरे गले में कितना अच्छा लगेगा, इसमें मेरे अंगूठी से उंगली कितनी सुंदर हो जाएगी, ये सब हम कल्पना करते हैं। वो देखता है इसका वजन कितना है। वो तो सोना देख रहा है, वो और कुछ नहीं देख रहा। बोले ये तो इसका आकार तो मैं अभी बदल के देता हूं तुमको, पर दाम उसका तब लगेगा जब उसमें वजन दिखेगा, उसकी शुद्धता होगी। हाँ, सोना कितना है वो ज्यादा जरूरी है। मतलब वो क्या है? वो समदर्शी हो गया उसमें, इसीलिए उसको कहते हैं ये बड़ा एक्सपर्ट है, पंडित है उस क्षेत्र का। क्यों? क्योंकि वो सारे आभूषणों में समान जो है उसको देख लेता है, हम नहीं देख पाते। इसी प्रकार पूरे विश्व में जो भी है उन सब में जो समान है उसको जो देख लेता है उसको यहाँ कहा ज्ञानी है। और वो समान को कब देख पाता है? जब वो अपने आप में उसे पहचान लेता है, तो उसी को वो पूरी दुनिया में भी पहचान पाता है। जो मैं खुद में देख पाता हूं वही दूसरे में दिखता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, यदि किसी में कोई दोष दिख रहा है मतलब वो मुझ में भी उसका अंश होगा।
कम या ज्यादा होगा मुझ में भी, और यदि किसी में कोई गुण दिख रहा है तो वो गुण मुझ में भी होगा, इसीलिए वो दिख रहा है। तो यदि मुझे ब्रह्म दिख रहा है तो वो भी मैं हूं, मैंने अंदर पहचाना इसीलिए बाहर दिख रहा है। तो समदर्शी यानी क्या? वो सम, भगवान आगे चल के इसी गीता में बोलेंगे समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो सम, वो मैं हूं, उसको देखने वाला समदर्शी। पंडिताः समदर्शिनः। तो विषमता को पहचानते हुए भी जो सब में विद्यमान है उसको जानना, उसको पहचानना, उसके साथ जुड़ना, वही एक ज्ञानी का लक्षण है। वो जानता है विषमता को, वो जानता है कि यदि कोई आके कोई अच्छे समाचार दे तो वो उस खुशी में शामिल होता है, और यदि कोई दुखद समाचार देता है तो वो दुख में भी, वो दुख भी बांटता है। पर इन सब में वो समान क्या है? तो वो चैतन्य है, इसकी वजह से वो बोल पा रहे हैं, वो चैतन्य है, इसकी वजह से मैं सुन पा रहा हूँ। वो चैतन्य तत्व सब में समान रूप से है, उस समानता को उन्होंने महत्व दिया, उसी को पंडित कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है? हमारे लिए मार्गदर्शन यह है कि हम भी अपने व्यवहार में जब समानता को महत्व देने लगेंगे तो हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। पर जब हम भेद को महत्व देने लगेंगे तो वो हम फंसे रहेंगे। मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंसेस इज द कॉमनैलिटी। डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं पर समानता एक ही है, और वो समानता को यदि हमने पहचाना, और बाहर ढूंढना उससे नहीं, पहले अंदर उसको जानना है, और जैसे ही जान लिया बाहर देखे वही दिखेगा। पंडिताः समदर्शिनः, ये समदर्शी, इसी को पंडित कहा जाता है, इसी को ज्ञानी कहा जाता है, यही है सही में सन्यासी। और ऐसा यदि वो ज्ञानी हो और ऐसा समदर्शी हो तो उसके बारे में यहाँ कहते हैं कि उससे कभी भूल नहीं होगी, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे ये तो गलत कर रहा है, सब अलग अलग चीजों को एक मान रहा है। बोले उसको कोई दोष नहीं छू सकता, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती, वो शुद्ध है और वो परम विजयी है। कैसे? कहते हैं इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ऐसे लोग कहते हैं उनका येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिनका मन उस साम्य में, उस सम में, उस चैतन्य तत्व में, आत्मा में स्थित हो गया, ऐसा व्यक्ति कहते हैं तैहि सर्गः इह एव जितः, उनके द्वारा ये पूरा संसार जीत लिया गया है। उन्होंने पूरे संसार को जीत लिया है। इह एव, यहीं पर, यानी इसी जन्म में, जीते जी उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया है, इस पूरी सृष्टि को जीत लिया है, जिनका मन उस सम में स्थित है। भेद दृष्टि नहीं है, समदृष्टि है। ऐसे समदृष्टि वाले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो जीतने का तरीका क्या है? दृष्टि। इसीलिए पहले कहा समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय में कहा भगवान कि ये समत्व दृष्टि है, वही योग है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो व्यवहार की दृष्टि से मैं जो भी देखूं उसमें समानता पर ज्यादा ध्यान दूं, उसको महत्व दूं। और दूसरी बात कि मेरा मन हमेशा सम रहे, यानी बाकी बाहर कुछ भी होता हो, मेरा मन सम यानी संतुलित रहे, शांत रहे,
Why should I lose my peace with every little occurrence in the world? ये समता, मेरे मन में समता हो। तो यदि मैं समता देख नहीं पा रहा हूं, कम से कम रख तो सकता हूं। ये तो व्यावहारिक चीज हो गई, समझ तो येषाम साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन संतुलित रहता है, जिसका मन शांत रहता है हर परिस्थिति में, और जिसका ध्यान उस समानता पे स्थित है, ऐसा जो व्यक्ति है वो, उसने दुनिया जीत ली है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया उसको नचा नहीं सकती। उसने सारा पावर जो दे रखा था दुनिया को वापस ले लिया। अब उसको कोई पावर नहीं है, क्योंकि हमने नचाने का पावर दुनिया को दे रखा है। हाँ? कि तुम इशारे करो, हम नाचते हैं आपके इशारों पर। हमने पावर दे रखा है, पर ये उसने सारा पावर ले लिया, रिक्लेम्ड ऑल द पावर। फिर नचाओ, हम नहीं नाचेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आप पर निर्भर नहीं हूं सुख के लिए। हाँ, मैं तो स्वयं आत्मनिर्भर हूं। मैं अपने आप से सुखी हूं, मुझे आपकी आवश्यकता ही नहीं। इस तरह से वो अपनी मस्ती, एक ज्ञानी की मस्ती होती है। यही वतई जितस सर्गः येषाम साम्ये स्थितम मनः। और इसको कोई दोष नहीं लगता। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है उसको दोष छू भी नहीं सकता। पहले भी कहा ना, पहले तो व्यवहार में भी कहा, हाँ, न लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल के पत्ते पानी में या कीचड़ में उगते हुए भी बिल्कुल गीले भी नहीं होते, इसी प्रकार ये व्यक्ति कर्म करते हुए भी बिल्कुल उससे अलिप्त रहता है, दोष उसको छू भी नहीं सकता। मान लीजिए हमने रेन कोट पहना हो और बारिश में हम निकले, या अभी सर्दियों में अलग अलग लेयर पहन पहन के, जनवरी में ठंड हो गई तो 3-4 लेयर पहन लिया हमने, वो दूर से देख के भालू लगेंगे हम, ऐसे सब पहन के निकले हम बाहर। अब इतने लेयर पहन के निकले हैं, स्वेटर वेटर पहन के, तो क्या बाहर की ठंड मुझे छू सकती है? नहीं, पर स्वेटर तो ठंडा हो जाता है। स्वेटर ठंडा हो जाता है, पर मैं जानता हूं कि मैं स्वेटर नहीं हूं, तो उसका ठंड मुझे लगता नहीं। रेनकोट गीला होता है, पर मैं जानता हूं कि मैं रेनकोट नहीं हूं, तो मुझे छू नहीं सकता। इसी प्रकार शरीर को कुछ हो जाता है तो मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझे कुछ नहीं होता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हमने कर्म की दृष्टि से भी देखा, जो कर्म का करता है वही फल का भोगता है। हाँ, अब कर्म का करता ही मैं नहीं हूं, तो फल कहां होगा? हाँ, नहीं, पर मैं कर्म का करता नहीं हूं, ये तो समझ में आता है, पर फिर मुझे जेल हो जाती है, तब मैं कैसे समझूं उसको? हाँ, जेल भी शरीर को ही हुई है, मैं नहीं हूं, तो दोष कहां से मुझे छू सकता है? किसी भी प्रकार का दोष मुझे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म निर्दोष है। निर्दोष का अर्थ है उसको किसी भी प्रकार की सीमितता, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार का पाप छू ही नहीं सकता। संभव ही नहीं। जैसे हमने दृष्टांत लिया था कटहल का, वो तेल लगा लिया, फिर हमारे हाथ सुरक्षित हैं, फिर उसमें जो भी चिपचिपा कुछ भी होगा मेरे हाथ को कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये ज्ञान हो गया, फिर जो होना है होगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। और वो तो ब्रह्म में स्थित है हमेशा, इसीलिए उनको ना कोई दोष छू सकता है और किसी भी प्रकार की चीज उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वही सही में विजयी है इस दुनिया में। ही इज द ओनली सक्सेसफुल पर्सन, विजयी। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
ऐसा व्यक्ति ही सही में ज्ञानी है, विजयी है। अच्छा, तो आप कैसे बोलते हो कि उसने पूरे जगत को जीत लिया? हाँ, वो जीत लिया उसका मतलब क्या है? What does it mean by he is successful? He has won over the whole world. वो जीत लिया का मतलब क्या है? अगले श्लोक में बोल रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जगत को जीत लिया इसका अर्थ क्या है? यही बताइए, जित सर्ग है, यानी न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, जिसे दुनिया में प्रिय वस्तु माना जाता है कि किसी सबको अच्छा लगता है, उसकी दृष्टि से तो प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, पर जो सामान्य रूप से लोगों को प्रिय लगता है ऐसी चीज जब उसको मिलती है, प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत, वो उछलने नहीं लगता। और अप्रियम प्राप्य, और जो लोगों को सामान्य रूप से अप्रिय लगता है, अनिच्छनीय लगता है, हमको नहीं चाहिए, उससे द्वेष होता है, ऐसी चीज यदि उसको मिल गई तो न उद्विजेत, वो कभी उद्विग्न नहीं होता, वो एजिटेट नहीं होता, दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता। तो कोई अच्छी चीज मिल गई तो खुश हो गया, और नहीं अच्छी चीज मिली तो दुखी हो गया, ये सब उसका उछलना गिरना ये सब नहीं होता। कुछ भी हो जाए, आगते स्वागतम कुर्यात, कुछ भी आया स्वागत है, और कुछ जा रहा है जाने, गच्छन्तम न निवारेत, वो जाने वाले को रोकता नहीं है, आने वाले का स्वागत करता है। और हमारी हालत उससे बिल्कुल उल्टी है। आने वाला उसको रोकते रहते हैं और जाने वाला उसको भी रोकते रहते हैं। इसीलिए गुरुजी बहुत मजेदार बताते हैं कि ये दृश्य कैसा है, बोले हम भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं उन चीजों के पीछे जो हमें चाहिए, और हमारे पीछे भी भाग रहे हैं कोई, आगे भी भाग रहा है कोई। जो हमें चाहिए वो आगे भाग रहा है, और जो हमें नहीं चाहिए वो पीछे भाग रहा है। तो ये तीन लोग भागते जा रहे हैं, ये हमारा जीवन है। आगे जो मुझे चाहिए वो जा रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, और जो मुझे नहीं चाहिए उससे दूर भाग रहा हूँ, वो पीछे पीछे आ रहा है। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं जरूर हूँ आपके साथ। तो तीनों भाग रहे हैं, और इसमें जीवन समाप्त। क्या कब तक भागते रहेंगे? बोले जीत तो वो होती है कि कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, प्रिय वस्तु आए वेरी गुड, आ जाओ, चला गया कोई बात नहीं, अप्रिय आया वेलकम। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, कभी ऐसे कई चीजें जो अच्छी नहीं लगती ऐसी आ भी जाए, बोले वो दृष्टांत देते थे रोग का, कि कोई रोग आया, अब रोग आया किसी को अच्छा नहीं लगता, रोग सबको तो स्वस्थ रहना है, तो रोग आया तो बोले कि उसको इतना स्वागत करो उसका, तो उसको डर लगेगा कि ये क्या करने वाला है, पता नहीं, मैं भाग जाता हूँ इधर से। अरे तुम आ गए, आ जाओ कम 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 कम, तो उसको लगेगा कि मैं इसको परेशान करने आया हूँ, तो ये परेशान ही नहीं हो रहा है, इसको दुखी करने आया हूँ, रुलाने आया हूँ, ये तो रो ही नहीं रहा। बोले आ गए आ जाओ प्लीज प्लीज स्टे विद अस। तो उसको लगता है नहीं बाबा यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मैं इसको दुखी करने आया हूँ, तो उसको वो नाच ही नहीं रहा है मेरे इशारों पे, वो तो खुश है। तो जो हमें दुखी करना चाहता है उससे हम यदि खुश रहे तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो भाग जाएगा। मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो स्वतंत्र रूप से खुश रहूंगा। और इसी प्रकार कोई प्रिय वस्तु भी आ जाए, फिर वो चली भी जाए, हाँ ठीक है जाओ, इसमें क्या है। वो बहुत सुंदर एक कहावत है, कहते हैं कि जो आपका है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के जाता है वो कभी आपका था ही नहीं।
तो फिर क्यों, किससे दुखी होना? आया है वेरी गुड, जा रहा है ओके, कब तक रोकते रहेंगे? तो ये न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। तो कुछ अच्छा मिला, वांछनीय मिला, ठीक है, अनिच्छनीय मिला तो भी ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जीतना, दुनिया को जीत लेना, परिस्थिति को जीत लेना। कोई मुझे नचा नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूं, सुख दुख के लिए मैं स्वतंत्र हूं। यही बताइए जित सर्ग है, जीत गए। मतलब क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना कि कोई पेट होता है हमारा, कोई कुत्ता है, हम लेके आए, उसको ट्रेनिंग दी, बोलिए मेरा कुत्ता है, कब कह सकते हैं? जब वो मेरी बात माने। यदि मुझे उसकी बात माननी पड़े तो वो मेरा स्वामी हो गया। मेरा कुत्ता नहीं, मैं उसका हूं। जो भी हो, जो बोलता हो मुझे, अपने जैसे बुलाता हो, पता है, बोले मैं अपने मालिक से करा लूंगा, चिंता मत करो। वो आपस में बात करते होंगे कुत्ते। तो हम यदि उसकी बात माने तो उसका क्या मतलब है? वो मेरी बात माने। इसी प्रकार यदि दुनिया उससे स्वतंत्र मेरा सुख है। हाँ, पूज्य गुरुदेव कहते थे, डोंट पुट द की टू योर हैप्पीनेस इन समवन एल्सेस पॉकेट। अपने सुख की चाबी और किसी की जेब में मत डालो, नहीं तो फिर हम उसी पर निर्भर रहेंगे। थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा सुख दे दो। अभी हमने बहुत सारी ऐसी डुप्लीकेट चाबियां बना के बहुत लोगों को बांट रखा है। एक चाबी टीवी के पास है, एक चाबी मोबाइल फोन के पास है, एक चाबी हमारे परिवार के सदस्यों के पास है, मित्रों के पास है, रिश्तेदारों के पास है, सबके पास एक एक चाबी बना के हमने दे रखा है। क्या आप रखो, और मुझे जब भी रुलाना हो रुला सकते हो। आपके पूरा खुला आमंत्रण है, जितना रुलाना हो रुला लो आप। मैं रोने के लिए तैयार हूं, प्रस्तुत हूं मैं आपके सामने। वो उसको जीतना थोड़ी कहते हैं, गुलाम होके रह रहे। कब तक ऐसे भागते रहेंगे? भगवान कहते ये है जीतना अर्जुन, ये युद्ध जीतना, ये इधर जीतो पहले। बाहर तो जीतना, तो वो तो तुमको आता है, कितनी बार जीत चुके हो बाहर का युद्ध। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, पर ये वाला युद्ध जीत जाओ तो कोई बात होती है। स्थिर बुद्धि ही असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। स्थिर बुद्धि, क्योंकि उसका सुख किसी पर निर्भर नहीं है, इसीलिए उसकी बुद्धि स्थिर है। नहीं तो कुछ आ गया तो उत्तेजित हो गए, कुछ आ गया तो बिल्कुल खुश हो गए, कहीं खुश में भी उछल रहे। कई बार खुशी को भी हैंडल करना हमें नहीं आता। ये गुरुजी हमेशा बताते हैं, एक आदमी को 10 करोड़ की लॉटरी लगी, उसकी पत्नी हार्ट पेशेंट थी। बोले अभी उसको कैसे बताएं जाके। तो उसने डॉक्टर से बात की, और डॉक्टर मित्र था। बोले कि मेरी पत्नी को कैसे बताऊं, मुझे तो 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, अब बताऊंगा वो खुशी से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोले तुम चिंता मत करो, हम लोग, ये तो हमारा पेशा है, हम पेशेंट से बात करते रहते हैं, मैं बता दूंगा। आके बोला भाभी जी, यदि आपको मान लो 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो आप क्या करोगे? उसको लगा कौन सी दुनिया में कब मिलने वाला था कभी। तो बोले आधे तुमको दे दूंगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। वो खुशी को भी हैंडल करना नहीं आता हमको। दुख तो ठीक है, तो समझ सकते हो, खुशी भी हमको हमसे हैंडल नहीं होता। गया, इतने खुश हुए, गया। तो स्थिर बुद्धि, परिस्थिति के अनुसार हमारा भी अगर मनस्थिति बदलती रहे, एक एक चीज में हम नाचते रहे, तो कब तक चलता रहेगा? बोले ये ज्ञानी ऐसा है, स्थिर बुद्धि। असमूढ़, बिल्कुल अज्ञान नहीं है, उसका लेश मात्र भी नहीं है, उसमें कोई मोह नहीं है। असमूढ़ ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित है। सुंदर बात बताई। किसी भी चीज की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए हमें
जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, और साथ साथ में कुछ करना भी पड़ता है, कर्म की भी आवश्यकता है। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि वो तो नित्य प्राप्त होने की वजह से केवल जान लूं, बस मुझे कुछ करना नहीं पड़ता उसके बाद। हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म में स्थित होना है। वही मैं ब्रह्म हूं ऐसे ही जान लेना, बस वही पर्याप्त है। अपने आप को जानने में प्राप्ति की क्या बात आ गई? कहीं से कुछ बाहर से पाना थोड़ी है। मैं जो हूं मैंने जान लिया, और वो जानना मात्र उसकी उपलब्धि है, उसकी प्राप्ति है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में स्थित है। तो इस उसने पूरे जगत को जीत लिया। यही वतैर्जित सर्ग ये शाम साम्य स्थितम मनः। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार ब्रह्म में स्थित है, वो ब्रह्म में स्थित होना यानी क्या? हमारी दृष्टि से क्या है वो? ब्रह्म में स्थित है मतलब क्या? क्योंकि हम शब्दों को सुनकर हमारे मन में कल्पना होती है। ब्रह्म यानी अनंत। अच्छा, अनंत, वो अनंत में स्थित है। हो तो इतना सा होगा, इतने बड़े अनंत में बैठा हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं, अकेला बैठा हुआ है। हाँ, वो घबरा नहीं जाएगा? हाँ, वो ब्रह्म को जान लिया तो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अनंत में अकेला बैठा हुआ है, घूर रहा है इधर उधर। कोई है? कोई किसी और ने जाना है ब्रह्म को? नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं है, बेचारा अकेला। वो बोले अद्वैत, अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं। ये तो बहुत डरावनी चीज है। हम ऐसे सभी सोचते हैं ब्रह्म में स्थित होना, या तो इतना अनंत अनंत की बातें नहीं समझते, तो लो ब्रह्म है, एक बकेट है, उसके अंदर बैठा हुआ। तुमने भी जान लिया, अच्छा तुम्हारा ब्रह्म थोड़ा बड़ा है, ब्रह्म में स्थित होना। हमको लगता है वो ब्रह्म में स्थित होना यानी कोई कटोरी है, उसके अंदर वो बैठा हुआ है, तो हमको ऐसे सब लगता है कि ब्रह्म में स्थित होना। मैं का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ नीचे है और उसके ऊपर कुछ बैठा हुआ है, या कुछ बाहर है उसके अंदर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म में स्थित होना नहीं, ब्रह्म वही है, उसने जान लिया है अपने आप को कि मैं ही वह हूं। वो ब्रह्म में स्थित होना, इसका मतलब वो दो नहीं है, वो एक ही है। तो ब्रह्म में स्थित होना, ब्रह्म होके जीना, इसका अर्थ क्या है? अभी भी शरीर तो जीवित है। अब शरीर जीवित है तो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, क्या जी रहा है? क्योंकि अभी उसके लिए कोई और कुछ करने योग्य तो कुछ रहा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पाना था वो पा लिया। अब जब जो पाना था वो पा लिया तो करने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति वो कैसे जीता है जीवन? ब्रह्म में स्थित होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहां भगवान बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये ब्रह्म में स्थित जो ज्ञानी है, वह बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, वह असक्तात्मा, असक्तात्मा यानी किसी के साथ चिपका हुआ नहीं है, आसक्ति नहीं है उसकी, अनअटैच्ड, निर्लिप्त है, अटैचमेंट के बिना है वो असक्तात्मा। किससे? बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य विषयों से संपर्क जो इंद्रिय का होता है उसे स्पर्श कहा। गीता में ही कहा, दूसरे अध्याय में कहा। जब गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख। स्पर्श यानी क्या? इंद्रियां जब विषयों के संपर्क में आती हैं तो मानो स्पर्श करते हैं। आंखें रूप रंग को स्पर्श करते हैं, यानी उसका अनुभव किया। कान ध्वनि का स्पर्श करते हैं। तो बाह्य स्पर्श ये इंद्रियों द्वारा
विषयों का संपर्क करना, उसका अनुभव करना, ये बाह्य स्पर्श हो गया। इन बाह्य स्पर्शों में असक्त आत्मा जो निर्लिप्त है उससे वो आसक्त नहीं है, ऐसे असक्त आत्मा। तो बाह्य अनुभवों से ये जो इंद्रिय के जो विषयों का जो संपर्क है उसमें हम कितने आसक्त हैं। ये ब्रह्मज्ञानी उससे बिल्कुल आसक्त नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त है। हम जो भी देखते हैं वो हमें प्रभावित करता है, जो भी सुनते हैं वो भी प्रभावित करता है, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, सब कुछ हमें प्रभावित करता है। पर ये असक्त आत्मा वो अप्रभावित रहता है, ना वो किसी स्पेसिफिक अनुभव के पीछे भाग रहा है, ना ही किसी अनुभव से दूर भाग रहा है। स्थिर बुद्धि है, प्रिय अप्रिय उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए वो किसी के ओर भी नहीं भाग रहा, किसी से दूर भी नहीं भाग रहा है, वो बिल्कुल अपने जगह पे स्थिर है। गुरुजी कई बार कहते हैं कि किसी चीज के पीछे भागो या किसी चीज से दूर भागो, उससे अच्छा एक जगह पे बैठो। क्योंकि किसी के पीछे भागोगे वो हमसे दूर भागेगा, किसी से दूर भागोगे हमारे पीछे भागेगा। पर एक जगह पे बैठे तो वही जगत जो हमसे दूर भाग रहा था या हमारी ओर भाग रहा था वो हमारे कदमों में होगा। वो खड़े रहना है, स्थिर बुद्धि। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है बाह्य के विषयों से। है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। किसी विशेष चीज के पीछे वो पड़ा नहीं है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमें स्पेशल शब्द से बड़ा प्यार है। हम कहें यू आर सो स्पेशल, अच्छा लगता है ना। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आए, स्पेशल, ये स्पेशल का बहुत, आप मेरे लिए बहुत विशेष हो, इसका बहुत महत्व है व्यवहार में। और जहां तक ज्ञान, ये अध्यात्म में एक्चुअली अर्थ उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य जो है वो व्यापक है और विशेष जो है वो सीमित है। हाँ? तो यदि मैं कहूं कि आप बहुत विशेष हो तो हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हमने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक व्यक्ति थे, उसके दो बेटियां थी। तो एक बेटी ने कहा कि आप तो मेरे जीवन में एक मिठाई के जैसे हो। और दूसरी बेटी ने कहा आप मेरे जीवन में नमक जैसे हो। तो बोली क्या दूसरी बेटी नमक कहती है मुझे? उससे नाता ही तोड़ दिया। उसके बाद बहुत वर्षों बाद उसको याद आई, बोले चलो दोनों बेटियों से मिल के आता हूँ। वो तब तक उसका ब्लड शुगर हाई था। तो गया, बेटी ने मिठाई खिलाई, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा तो दुखी होता हूँ मैं, मेरे को नहीं चाहिए। दूसरे के पास गया तो बोले इतने साल बाद आए हैं तो मैं तो चाहती हूँ स्वादिष्ट भोजन खिलाऊं, पर मैं ये भी तो बताना चाहती हूँ कि मेरा प्यार है मेरे पिताजी से। तो उसने खाना बनाया बिना नमक के, एक निवाला रखा और फिर रोने लगा, अपने बेटी को गले लगाया, बोला आज समझ में आ गया मुझे, ये स्पेशल नहीं कॉमन हो, पर हमें अपना व्यवहार बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम कहेंगे विश यू अ वेरी कॉमन बर्थडे, यू आर वेरी कॉमन टू मी। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे। ये केवल आध्यात्मिक दृष्टि है, बाकी व्यवहार में जो चलता है वो चलते रहता है। बट विशेष नहीं है। जिसको कोई विशेष चीज नहीं चाहिए वो कौन होगा? जिसको सामान्य मिल गया हो। वो सामान्य अनंत है, व्यापक है, वो जब मिल गया तो फिर मैं विशेष के पीछे क्यों पड़ूं? Why do I want something special when I already have the infinite which is common? जो व्यापक चीज है उसको मैंने प्राप्त कर लिया, तो मैं सीमित को के पीछे क्यों पड़ूं? तो इसीलिए बाह्य स्पर्शेष असक्तात्मा यानी वो किसी विशेष चीज को खोज नहीं रहा है। हर एक अनुभव में उसको वही अनुभव हो रहा है। इसीलिए
उसको कोई आसक्ति नहीं है। विंदति आत्मनियत सुखम, और ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर ही जिस सुख को अनुभव करता है वो कोई समझ नहीं सकता। आत्मनियत सुखम विंदति सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ही ब्रह्म सुख है, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया है। एक हो गया है यानी ऐसा नहीं कि पहले अलग था और फिर एक हो गया है। एक हो गया है यानी उसने जान लिया कि मैं वही हूं। दृष्टांत के तौर पर यदि मैंने एक सपने में ऐसा अनुभव किया कि मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूं, बहुत दुखी हूं, और अचानक जाग गया, और जागा तब समझ में आया कि मैं तो अपने पलंग में अच्छा लेटा हुआ हूं और सोने से पहले अच्छा दबा के खाया भी है मैंने, भूख प्यास तो दूर की बात है, पता चला पेट भरा हुआ है और मैं लेटा हुआ। तो अब जैसे जाग गया उसमें से, तब जब मुझे पता चला कि मैं भूखा भी नहीं प्यासा भी नहीं, तो क्या हो गया कि मैं अपने जागृत अस्तित्व के साथ एक हो गया। एक हो गया का मतलब क्या, उस समय के लिए अलग हुआ था? अलग नहीं हुआ था, मैं उसको जाना नहीं था, अज्ञान हो गया कुछ समय के लिए, अब फिर से ज्ञान हो गया जागने के बाद। इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म योग युक्तात्मा यानी ब्रह्म के साथ एक हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, वो बीच में भूल गया था कि मैं कौन हूं, तो अपने आप को एक सीमित शरीर मानने लगा था, पर अब मानो जाग गया है तो उसने अपने आप को जान लिया। सब ब्रह्म योग युक्तात्मा। और उसका सुख कैसा है, विंदति आत्मा यत् सुखम, जो अपने भीतर ही जो सुख को अनुभव कर रहा है वो कैसा है, सुखम अक्षयम अश्नुते। उसका सुख, उसके सुख का क्षय कभी भी नहीं होता, अंत कभी भी नहीं होता। अक्षयम सुखम अश्नुते, कभी भी उसके सुख का अंत नहीं होता। और हम ऐसा ही तो सुख चाहते हैं। हम कैसा सुख चाहते हैं, वो खत्म हो जाए ऐसा थोड़ी चाहिए हमको। हमको तो हमेशा सुख चाहिए, हर क्षण चाहिए, अनंत मात्रा में चाहिए। तो ऐसा सुख, अच्छा भगवान आप ये बोल रहे हो, मैं सहमत हूं आपसे, कोई विरोध नहीं है, पर एक मेरे पास, मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। अच्छा क्या बत्ती जली, एक फॉर्मूला आया है मेरे दिमाग में। अच्छा क्या, बता दो, चलो क्या फॉर्मूला है? हाँ बोल रहे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर वो कभी खत्म नहीं होता, कभी। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब ज्ञान के लिए इतनी मेहनत करो, ये सब ब्रह्म को जानो, ये सब जरूरत नहीं है। मेरे पास एक और फॉर्मूला है। अच्छा क्या फॉर्मूला है? ये जो सीमित सुख है उसको मैं एक के बाद कंटिन्यूस करता जाऊं। ये बाह्य स्पर्श जो है, इंद्रिय सुख है, वो कंटिन्यूस होता जाए तो मेरा भी एंड नहीं होगा ना। मेरा फॉर्मूला आपको कैसा लगा भगवान, है ना? अच्छा, भगवान कहते हैं तुम सोच रहे हो, उसके लिए मैं तुमको शाबाशी देता हूं, चलो, पर बिल्कुल मूर्खता की बात की तुमने। क्यों? अरे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे क्योंकि समझ लो है क्या ये इंद्रिय सुख जिससे तुम अनंत सुख तक पहुंचने की बात कर रहे हो, है क्या? पहले जान तो लो क्या है। अच्छा क्या है बता दो। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजाः भोगाः, ये जो सारे भोग हैं, सुख हैं, जो स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। स्पर्श यानी क्या? इंद्रिय और उसके विषय का संपर्क जब होता है, ऐसे स्पर्श से जो उत्पन्न होने वाले भोग या सुख हैं, ये सब असल में क्या है अर्जुन? जान लो क्या है। दुःखयोनय एव ते। दुःखयोनय, दुःख योनि है, योनि यानी जो जन्म स्थान, दुख के पैदा होने का स्थान है। दुःखयोनय एव ते।
आद्यंतवंतः, उसकी शुरुआत भी होती है, अंत भी होता है। क्या ऐसा सुख चाहिए अर्जुन तुमको? नहीं, मुझे तो कंटिन्यूअस चाहिए। तो सोच लो, दुख आद्यंतवंतः कौन थे? कहते हैं न तेषु रमते बुधः, इसीलिए ये इस सुख के पीछे मत पड़ो। बुधः, जो ज्ञानी होता है, सयाना होता है, समझदार होता है, वो ऐसे सुख के पीछे नहीं पड़ता। अब इस चीज को, ये दुख योनि, संस्पर्शजाः भोगः दुख योनयः एवते, इसको समझने के लिए एक सुंदर दृष्टांत हमारे लिए पर्याप्त है। अच्छा, ये पूज्य गुरुदेव से सुना है। एक बार गुरुदेव पूना में थे। उस समय पे उनको कुछ टेस्ट्स करवाने थे, तो उनका संपर्क था बंबई में एक डॉक्टर से। एक अम्मा थी जो गुरुदेव का सब हेल्थ का ध्यान रखती थी। तो उन्होंने गुरुदेव को कहा कि आप एक यूरिन सैंपल भेज दो, तो हम बंबई में टेस्ट वगैरह करा के फिर आपका मेडिसिन में कुछ बदलाव लाना है तो कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब जिसके घर में पूना में रह रहे थे, उन अम्मा को गुरुदेव ने पूछा कि मुझे एक बॉटल चाहिए। अभी बताया नहीं किसके लिए, अब क्या सबको बताने की क्या जरूरत है, बोले एक बॉटल दे दो। अभी अम्मा बोले गुरुदेव मांग रहे बॉटल, तो कोई ऐसे सामान्य कोई भी उठा के थोड़ी दे देंगे वो प्लास्टिक बॉटल। तो उनके घर में जो सबसे कॉस्टली परफ्यूम की बॉटल थी, उसको खोला, उसको खाली किया, उसको अच्छे से धोया। गुरुदेव मांग रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ जो मिले तो बहुत सुंदर सा बॉटल था, उसको लेके दिया। अब गुरुदेव ने तो बॉटल मांगा, वो थोड़ी देखेंगे क्या है उसमें। लिया, सैंपल भर दिया और फिर उनको बोला कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भिजवा दो, भेज देना। ठीक है। अब उन्होंने, अब गुरुदेव भेज रहे हैं किसी को, मैंने खाली शीशी दी थी, उसमें कुछ भरा हुआ है, श्रद्धा भक्ति, तो बोले कि अब इसको ऐसे ही थोड़ी भेज सकते हैं, किसी डॉक्टर को भेज रहे हैं मुंबई में। हाँ, बोले तो उन्होंने अच्छे से उसको गिफ्ट रैप करा दिया। अच्छे से गिफ्ट रैप करके ऊपर बो बांध के, और उस समय पे वो भेजने वाले थे, तब उनको पता चला, तब पता चला कि एक युवा केंद्र का कोई लड़का है, वो उसी दिन पूना जाने वाला है बस से। तो बोले अभी पोस्ट वोस्ट से भेजने से अच्छा तो ये लड़के को दे देते हैं, तो वो पहुंचा देगा उधर जाके, तो सीधा सीधा पहुंच जाएगा। तो वो लड़के को बुलाया, बोले कि तुम ले जाओगे? बोला हाँ हाँ, अरे गुरुदेव की सेवा करनी जरूर करूंगा, मैं ले जाऊंगा। डाल दिया उसने अपने बैग में, चला गया। अब ये बैग में डाला हुआ था, वो बस में बैठा हुआ, 4 घंटे की जर्नी, क्या करेगा, बोर हो रहा था। तो उसने निकाला, ये गुरुदेव क्या भेज रहे होंगे, गिफ्ट रैप किया हुआ और नाम लो डॉक्टर मिसेस समथिंग। बोले किसी महिला को गुरुदेव कुछ भेज रहे हैं और वो भी इतना गिफ्ट रैप कर, क्या होगा ये? हाँ, मैं जरा, बहुत टाइम है, खाली टाइम, धीरे से खोल के देखो तो सही। और युवा था तो उसको बोले धीरे धीरे खोल के देखता हूँ कि है क्या, और फिर ठीक से बंद कर दूंगा मैं। ऐसे ही उसको जिज्ञासा हुई, धीरे धीरे खोला, अंदर दुनिया का सबसे कॉस्टली परफ्यूम। गुरुदेव ये गिफ्ट भेज रहे हैं वो महिला को। ओ, फिर उसको लगा कि उसने सुना था ये परफ्यूम के बारे में, उसको लगा जीवन भर में कमाऊं और सेविंग्स करूं तो भी ये खरीद नहीं पाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा उसको सूंघ, क्योंकि बाद में कब मौका मिलेगा पता नहीं, और फिर सीधा सब कुछ अच्छे से पैक करके रख दूंगा। 1-2 स्प्रे से क्या होता है। निकाला,
उसके बाद आपको लगता है उसने पैक किया होगा। पैकेजिंग इतना बढ़िया, दुःखयोनय एव ते, उसने सब जाके सैंपल हो गया, सारा आकर्षण चला गया जब पता चला अंदर क्या है। हाँ, बाहर तब भी बॉटल उसी परफ्यूम का था, पर पता चल गया अंदर क्या है, फिर उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। हाँ, इसी प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं ये सारे जो इंद्रिय सुख हैं वो सब पैकेजिंग अच्छा है, पर अंदर, हाँ, आप ही देखो, अभी टीवी देखना मजा आ रहा है ऐसा लगता है, पर कुछ समय के बाद खीरा खाने के बजाय आंखों पे रखना पड़ता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम होता है, आंखें जल रही हैं, क्या करूं, बहुत ज्यादा टीवी देख लिया। कोई भी भोग हो, 8 साल के नचिकेता ने यमराज उनके गुरु से कहा, उपनिषद की कथा है, कहते कि ये सब भोग तो आप दे रहे हो, पर ये भोगों से क्या होता है, सारे इंद्रियों का तेज नष्ट होता है, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, इसीलिए आप ही रखो ये सब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यही ज्ञान चाहिए जिससे मुझे हमेशा सुख मिले। इसीलिए कहा ये सब इंद्रिय सुख को आप महत्व देकर उसी को सर्वोच्च मत मानो। दुख योनि एव ते, ये दुख योनि है, दुख का स्रोत है और कुछ नहीं है। इसीलिए नतेषु रमते बुधः, जो जान लेता है इस बात को वो फिर उसके पीछे नहीं लगता। अब आगे नेक्स्ट श्लोक में बहुत सुंदर महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब बता, भगवान ये सब बता के आप थोड़ा सा डरा भी रहे हो मुझे, पर फिर हमें करना क्या चाहिए। तो बहुत बढ़िया बात बताते हुए यह अध्याय के समापन की ओर ले जा रहे हैं हमें, तो हम उसको कल अंतिम दिवस है, हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।